पापियों को पाप से तारती। ओम जलेन ग्रहणं पुष्पे देवाभिवंदनम् हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम यन्तदेवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगंधि सुमनयुत सुमन सुगंधिवार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो। ओम भूर्भुवः लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये वाला श्री वेंकटेश भगवच्चरणैकनिष्ठम्। इसको मत बढ़ाओ, ज्ञान मत बढ़ाओ, मॉनिटर बढ़ाओ। राम प्रपन्न गुरुवर्यमहं भजामि। जय जय श्री राधा रमण जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ। परात्पर अखिलेश्वर गुण करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद पावन कथा।
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। ये गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। जन यशोदानंदन ब्रज जन जन यशोदानंदन ब्रज जन जय गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन गाइए सभी लोग। जन वंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारे यमुना तीर बन चारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय गिरवर धारी। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
आइए ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए पावन कथा गंगा में हम प्रवेश करें। जो लोग यहाँ पधार चुके हैं कृपया उनका स्वागत है, विराजें अपने अपने स्थानों पर। जो लोग अभी तक नहीं पधारे उनसे भी निवेदन, वे भी पधारें। अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कल की कथा में आप सब लोगों ने आनंद से, भाव से सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित महाराज को ये पावन कथा सुनने को मिल रही है। ये सारी की सारी कथाएं आपने श्रवण करी। आइए चले मानसिक रूप से सुखदेव जी महाराज की सभा में, जहाँ राजर्षि परीक्षित को ये पावन कथाएं श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप सब लोगों ने आनंद से भारत भूमि की महिमा का वर्णन श्रवण किया। ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी हमारे जीवन पर। भारत में जन्म दिया हमको, संस्कारी परिवारों में हमें जन्म मिला, और फिर कथा कीर्तन सत्संग हमें श्रवण करने को मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हमारी भूमि के दक्षिण दिशा की ओर कर्म व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए शुक्राचार्य जी महाराज ने नरकों का भी वर्णन किया। जो जैसे कर्म करते हैं उनको उसी प्रकार के नरक में जाना होता। नरक का मतलब जहाँ यातना प्राप्त होती है, जीव को यातना। जैसा कर्म किया है उसने, वैसा भोग उसको भोगने को मिलता है। 3 प्रकार के शरीर बताए हैं शास्त्रों ने। एक तो हमारा ये स्थूल शरीर जो 5 महाभूतों से रचित है और 5 महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर में से प्राण निकलने के बाद में निकल करके जाता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता। और तीसरा यातना शरीर, जैसे कर्म किए हैं, पाप कर्म है तो नरक में जाता और तरह तरह की यातना उस अंगूठे मात्र के शरीर से जीव भोगता। विशेषता क्या है उस यातना शरीर की? चाहे कितना मारो काटो तड़पाओ, तड़फता रहता है, बिलखता रहता है, लेकिन मरता नहीं है। इसीलिए इस शरीर का नाम यातना शरीर। और फिर यातना भुगतने के बाद फिर धरती पर आता लौट करके अपने कर्मों को भोग, बचे हुए शेष कर्मों को भोगने के लिए। भूत प्रेतों की योनियों में वर्षों तक पड़ा रहता। हमारे संत शास्त्रों का कहना है जो अत्यधिक पापी होता है, अत्यधिक पाप कर्म करने वाला, उसको तुरंत शरीर प्राप्त नहीं होता। बहुत समय तक उसको हवा में रहना पड़ता।
भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में उसको रहना पड़ता है। फिर 84 लाख योनियों में भटकते 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 मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, तब जाकर के उसको मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन क्यों प्राप्त होता है, क्यों देते हैं भगवान हमें? भैया शायद 84 लाख योनियों में हमने कोई कर्म किए हो और उन कर्मों का कुछ फल बाकी हो, तो ये मानव जीवन अच्छे कर्मों को करने के लिए मिला है। पूर्व के जो जन्म कर्म है उनको मिटाने के लिए मिला है। लेकिन मानव का स्वभाव पूर्व के कर्मों को पूरा कर ही नहीं पाता है, फिर यहाँ आकर के नए नए कर्म रोज रोज करता है, नए नए खाते खोलता, नए नए कर्म करता, और इन कर्मों के कारण, उनके भोग के कारण फिर नाना योनियों में बार बार जन्म लेता, बार बार जन्म लेता, बार बार माँ के गर्भ में आता, बार बार कष्ट पाता। माँ के गर्भ के बारे में भी कपिल देव भगवान ने अपनी माता जी को बताया, कितना कष्ट पाता है ये जीव, कहाँ तक वर्णन करें। संत शास्त्रों का तो ऐसा कहना है कि पहले कभी इसने ऐसा दुख नहीं पाया होगा और आगे भी कभी ऐसा दुख इसको नहीं मिल सकता। ऐसा कष्ट पाता, बार बार गर्भ में आता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कल के कथा प्रसंगों में हमने भक्त प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्रवण किया। प्रहलाद जी महाराज की बात की सत्यता की रक्षा के लिए परमात्मा नरसिंह बनकर के आया, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए खंबे को भी बाप बनाना पड़ा, तो भी परमात्मा को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ। परमात्मा की ये भक्त वत्सलता, दयालुता, उनका नाम समदर्शी है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन तुमने पूछा कि भगवान तो समदर्शी है, फिर क्यों वह दैत्यों को मार डालते हैं और देवताओं को बचाते हैं? भैया ऐसी बात नहीं है, उनका नाम तो समदर्शी है। राम किसी को नहीं मारते, ये नहीं है उनका काम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे का। परमात्मा किसी को मारते नहीं, किसी को जिलाते नहीं। जीव को जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से प्राप्त होता है। सुख मिला है तो कर्म से मिला है, दुख मिला है तो कर्म से मिला है। अमीरी, गरीबी, भय, कल्याण आदि जो कुछ भी हमने पूर्व में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वैसा वैसा ही हमको किसी भी जन्म में भोगने को मिल रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया भगवान किसी को मारते तारते नहीं है। ये कमाल तो उनकी आंखों का कमाल है, उनकी दृष्टि का कमाल। बड़ी सुंदर कथा संतों से सुनी हमने। मैया यशोदा, लाला कन्हैया का जन्मदिन आया तो यमुना में दीप दान कर रही है। एक एक दीप
यमुना में बहाती जा रही है और यमुना माँ से प्रार्थना कर रही है, हे यमुना मैया, आपकी कृपा से मेरे लाला की खूब लंबी उम्र हो जाए। दीप दान कर रही है लाला कन्हैया की लंबी उम्र के लिए। मैया यशोदा दीप दान करती है और लाला कन्हैया घुटमन घुटमन घोंटू घोंटू पानी में जाकर के खड़े हो गए। जो जो दीप मेरे कन्हैया के सामने आते हैं, लाला कन्हैया उन दीपकों को उठा उठा करके किनारे लगा रहा है। मैया यशोदा कहती है, लाला मैं यमुना मैया को दीपदान करूं और तू इन दीपकन ने भैया उठा उठा करके किनारे पर काहे को लगा। मेरे परमात्मा कृष्ण कहते हैं अपनी मैया से, मैया मैं सब दीपकों को किनारे नहीं लगाता, मैं तो उन्हीं दीपकों को किनारे लगाता हूँ जो मेरी आंखों के सामने से जा रहे हैं, बह रहे हैं। बाकी आगे पीछे इधर उधर से बह रहे हैं उनको किनारे नहीं लगाता, जो मेरी आंखों के सामने से बह रहे हैं मैं उनको किनारे लगाता हूँ। कहने का भाव, समझने की बात, जो परमात्मा की आंखों की दृष्टि के सामने पड़ गया फिर उसका उद्धार निश्चित है, चाहे वो फिर दैत्य हो तो ठीक और देवता हो तो ठीक, मनुष्य हो तो ठीक, राक्षस हो तो ठीक, भगवान का तो एक ही कहना है। सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनास हो तब। भैया सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन कोई तर गया चाहे वह फिर देते ही क्यों ना है, मेरे परमात्मा के आंखों के सामने जो आ गया वो तर गया और परमात्मा से जो विमुख हो गया वह तो अपने आप ही मर गया, चाहे फिर वह देवता ही क्यों ना हो। प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनी, इस कथा में बहुत सुंदर वर्णन है। प्रहलाद जी महाराज ने, परमात्मा ने जब रक्षा करी तो सुंदर स्तुति करी, दैत्य बालकों को सुंदर उपदेश किया प्रहलाद जी महाराज ने इस कथा में, और अपना उपदेश करते हुए अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने कहा, भैया क्यों नारायण का नाम जपते हो, तुम हमारे मित्र हो ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कष्ट देते हैं तो दुख हमें भी होता। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भैया मेरे पिताजी ने इतना इतना प्रयास किया, क्या कुछ बिगाड़ पाए क्या? सबकी बुद्धि को अपने उपदेश से बदल दिया। कहा, भैया लौकिक जो कर्म है, संसार के जो सुख है, इनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपदेश किया। और कहा, सुख के लिए तो सारी दुनिया के लोग प्रयास करते हैं, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करके सुख के लिए तो हर आदमी प्रयासरत है, क्या कोई ऐसा भी आदमी है जो दुख के लिए प्रयास करता हो? इस दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जो दुख के लिए भी प्रयास करता हो? मित्रों ने कहा, नहीं प्रहलाद, ऐसा तो कोई नहीं है, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, सब सुख पाने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भैया
जब दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता और फिर भी दुख आ ही जाता है, बिना प्रयास के भी दुख तो आ ही जाता है। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखम यत्नतः। भैया जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं किया जाता और फिर भी दुख आ जाता है, तो वैसे ही संसार के जो लौकिक सुख है, इन तुच्छ भोगों के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेंगे, इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास तो अपना कल्याण करने के लिए, उस मुकुंद के चरणाम्बुजों से प्रेम करने के लिए हमें करना चाहिए। भगवान के चरणों से प्रेम किए बिना हमारा कल्याण, मानव का कल्याण संभव नहीं है। और उस कल्याण के लिए, ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए प्रहलाद जी ने 9 रास्ते बताए नवदा भक्ति के माध्यम से। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। परमात्मा से मिलना है तो 9 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता श्रवण। नवधा भक्ति में भगवान से प्रेम करने का सबसे पहला और सरल तरीका भगवान की कथाओं ज़्यादा से ज़्यादा सुन, श्रवण। दूसरा रास्ता कीर्तनम, भगवान के नाम को जीभ से गाओ। हर समय गाओ, हर परिस्थिति में गाओ। शरीर से कर्म करिए लेकिन जीभ से तो परमात्मा का नाम गाइए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा रास्ता भगवान का नाम गाओ। तीसरा रास्ता परमात्मा का स्मरण करो। कोई भी एक स्वरूप अपने चित्त में चित्र खींचो उस परमात्मा के स्वरूप का, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है। दुनिया में जितने स्वरूप दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे के सारे स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर के हैं। जो स्वरूप आपको, देखो प्रेम भी सब जगह नहीं करना चाहिए। जिससे हमारा मन बतलाता है, बातें करता है, वहाँ प्रेम होना चाहिए। तो जिस स्वरूप में हमारा मन रमता हो, हमारा मन जिससे प्रसन्न होता हो, बातें करता हो, उस स्वरूप का चित्र अपने चित्त में खींच करके हृदय में रखिए और उससे प्रेम करिए। जैसे प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, घर परिवार में करते हैं, वैसा का वैसा ही प्रेम ठाकुर जी से करें। अपने घर का सदस्य समझिए उस परमात्मा को। जो चित्र आपने अपने चित्त में खींचा है, उससे कुछ रिश्ता बनाइए, रिश्ता रखिए। बहुत समझने की बात है, बिना रिश्ते के प्रेम नहीं होता कभी।
जब तक हमारा संबंध नहीं है बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता। रोज टीवियों में, अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं, कितने लोग वहाँ मर गए, कितने लोग वहाँ मर गए, कितने वहाँ मर गए, लेकिन सरसरी निगाह से उसको देख करके एक तरफ डाल देते हैं अखबार को। क्यों? हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता उनसे? क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और पढ़ते 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 या किसी ने कह दिया अरे साहब ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमारा भी रिश्तेदार कोई है, तब देखो फिर हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। बिना संबंध के प्रेम नहीं हो सकता। कुछ न कुछ संबंध बनाओ। हमारे संत शास्त्र कहते हैं मीरा जी ने पति बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दशरथ जी महाराज कौशल्या माँ ने अपना बेटा बनाया, वसुदेव देवकी ने बेटा बनाया, ग्वाल बालों ने अपना मित्र बनाया, यार बनाया, सुदामा जी ने मित्र बनाया। जिसको जो संबंध अच्छा लगता है, यहाँ तक कि परमात्मा तो नौकर बनने के लिए भी तैयार है। ऐसे करुणा वत्सल भक्त वत्सल है, नौकर बनने के लिए भी, सेवक बनने के लिए भी तैयार है। भक्तमाल में सुंदर कथा आती है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव जी महाराज। ज्ञानदेव जी के प्रधान 2 शिष्य, वैसे तो बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन प्रधान 2 शिष्य, नामदेव जी महाराज और सेठ त्रिलोक चंद जी। सेठ त्रिलोक चंद जी महाराज के यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान नहीं है। सेठ जी और सेठानी जी ने निश्चय किया कोई बात नहीं है, हमारे पास जो धन है उस धन को हम संत सेवा में हमें लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। और यही निश्चय करके जीवन भर जब तक बुढ़ापा नहीं आ गया, अपने धन से ठाकुर जी के जनों की बस सेवा करते रहे। सेवा करते 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 बुढ़ापा आ गया। एक दिन सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, देवी सेवा करने का तो खूब मन है, लेकिन क्या करें, अब शरीर साथ नहीं देता है ना। धन की कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से शरीर साथ नहीं देता है, अब सेवा ठीक से संतों की भक्तों की हो नहीं पाती है। सेठानी जी कहती है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, कोई नौकर रख लीजिए ना। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो। और संतों भक्तों की सेवा करने के लिए नौकर रखने के भाव से सेठ त्रिलोक चंद जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। आप सत्य समझना, ठाकुर जी सेवक बन करके, बालक बन करके, नौकर बन करके सामने आ। जो संबंध आपको अच्छा लगता है, मेरे ठाकुर को सब संबंध स्वीकार। सेठ जी ने पूछा, भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? मेरे ठाकुर जी ने कहा, सेठ जी नाम तो अंतर्यामी है मेरा। अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है भैया, कहाँ जा रहे? सेठ जी कोई काम की तलाश थी, आजकल कुछ काम नहीं है ना, तो काम करना चाहते थे। सेठ जी ने कहा, अच्छा हुआ भैया, मुझे भी एक सेवक की आवश्यकता थी, तुम मिल गए, अच्छी बात है। नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है, अंतर्यामी। नौकरी करोगे क्या? हाँ सेठ जी करेंगे। कोई बात नहीं भैया, चलो हमारे घर नौकरी करो आज से, लेकिन तनख्वाह बताओ। नौकरी तो देंगे हम तुम्हें, लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? बाद में फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं होवे, पहले ही हम बात कर। अंतर्यामी कहता है सेठ जी,
तनख्वाह तो हम बताएंगे, लेकिन पहले काम बताइए। काम के हिसाब से तनख्वाह तय होगी ना। फिर सेठ जी ने कहा काम वाम कोई विशेष बात नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो वो संतों की सेवा होती आई है ना प्रारंभ से ही, तो संतों भक्तों की सेवा करनी है और दूसरा कोई काम नहीं है। तुम्हें आता है क्या संतों की सेवा करना? अंतर्यामी तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ओहो सेठ जी, इसके अलावा तो मुझे कुछ दूसरा काम आता ही नहीं है। मैंने तो जन्म जन्म में यही काम किया है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो भैया बताओ तनख्वाह क्या लो? अंतर्यामी ने कहा, सेठ जी काम आपने मेरे मन का दिया है, अच्छा काम है, तो अब मैं क्या तनख्वाह बताऊं इसकी? मेरी तनख्वाह इतनी है, केवल मुझे दोनों समय की भरपेट रोटी मिल जाए बस। काम इतना अच्छा बताया है आपने, मैं कोई रुपए पैसे की तनख्वाह नहीं लूंगा आपसे। मुझे केवल और केवल दोनों समय की भरपेट रोटी मिल जाए, बस इसी में मैं आपके यहाँ सेवा करूंगा। सेठ जी ने हंस करके कहा, भैया रोटी में तो कोई घाटा नहीं, खूब खाओ, 2 समय क्या 4 समय खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? अंतर्यामी कहता है, लेकिन सेठ जी मेरी एक शर्त है, 2 समय का भोजन ही मेरी तनख्वाह है। आपके घर में मेरे भोजन के बारे में जिस दिन बातचीत होने लग जाएगी ना, कानाफूसी होने लग जाएगी, उसी दिन मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, चलो तो। सेठ जी लेकर के आ गए, ठाकुर जी स्वयं नौकर के बनकर के आए हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं संत भक्तों की, प्रेमियों की। पहले से भी ज्यादा संत महात्मा भक्त लोग अब आने लगे हैं सेठ जी के घर, और इस सेवा को देख करके सेठ जी का हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। बेटे जैसा प्रेम हो गया अंतर्यामी से, इस सेवा से प्रसन्न होकर के बेटे जैसा प्रेम हो गया। शाम के समय जब भोजन करते हैं तो सेठ जी अंतर्यामी को साथ में लेकर के भोजन करते हैं। 13 महीने तक मेरे परमात्मा ने सेठ जी का नौकर बन करके उनके यहाँ सेवा करी। 13 महीने तक, 12 महीने पूरे हुए, 13वां महीना प्रारंभ हो गया, 13 महीने तक सेवा करते रहे। सेठ जी ने अंतर्यामी के भोजन की जिम्मेदारी सेठानी जी को सौंप रखी, क्योंकि अब सेवा तो अंतर्यामी करता है ना, आप अंतर्यामी का भोजन बना दिया। भोजन ही तनख्वाही है, तो अंतर्यामी खूब आनंद से पाते हैं। सेठानी जी बना बना करके पवाती है। आज 13 महीने के बाद सेठानी जी निकली, थोड़ा अवसर मिला, पड़ोसिन के घर गई। ये माता बहनों की आदत होती है। पड़ोसिन ने पूछा, सेठानी जी कोई बीमारी है क्या आपको? आजकल आप उदास उदास रहती है, आजकल कुछ थकी थकी सी मालूम पड़ती है आप, क्या बात? पड़ोसी के घर सेठानी जी कहती है, हे बहना, और तो कोई कष्ट नहीं है मुझे, लेकिन 12 महीने पहले सेठ जी ने एक नौकर रखा है, इतना खाता है, इतना खाता है, मैं तो उसकी रोटी बेल बेल करके ही बना बना करके थक जाती हूँ। ज्यों ही सेठानी जी ने ये बात पड़ोसिन के घर कही, अंतर्यामी ने सेठ जी के घर में सब कुछ सुन करके समझ लिया, अंतर्यामी गायब हो गए। शाम को भोजन बना, 2 थालियां सेठानी जी ने लगाई, सेठ जी के लिए और अंतर्यामी के लिए। सेठ जी ने कहा, आओ भैया अंतर्यामी, भोजन करें, भोजन की थाली आ चुकी है, आओ।
अंतर्यामी का तो कहीं अता पता नहीं है। शर्त ही यही थी ना, जिस दिन मेरे भोजन के बारे में बातचीत घर में होगी मैं उसी दिन आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। घर में ढूंढा, गली में ढूंढा, मोहल्ले में ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन अंतर्यामी का कहीं कोई पता नहीं चला। सेठ जी ने शाम होते ही सेठानी जी से बात करी, देवी आपने तो कुछ अंतर्यामी के भोजन के बारे में नहीं कहा। सेठानी जी ने कहा, हे स्वामी और तो कुछ कहा नहीं मैंने, लेकिन मेरे मुंह से इतना जरूर निकला था कि वह इतना भोजन करता, इतना भोजन करता, मैं तो उसकी रोटी बनाते बनाते थक जाती हूँ। लेकिन ये बात मैंने अपने घर में नहीं कही, ये बात मैंने अपने घर से कम 10-20 घर आगे जाकर के पड़ोसिन के घर में कही। सेठ जी ने सोचा, ओहो तुमने ये बात वहां कही और अंतर्यामी ने ये बात यहाँ कैसे जानी। आज विचार करने लग गए, हो न हो कुछ बात तो जरूर है। सेठ जी भी संतों की सेवा करते थे, थोड़ा बहुत सत्संगी सेठ जी थे। आज समझते देर नहीं लगी, कहीं कोई महापुरुष ही तो आकर के ऐसा नहीं कर रहा था, कैसे जाना उन्होंने ये बात। आज सेठ जी ने भी अपनी सामने की थाली भी सरका दी सामने से और कहा, हे अंतर्यामी अब जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे ये सेठ त्रिलोक चंद भी भोजन नहीं करेगा, चाहे महीना भर क्यों न बीत जाए। जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे ये सेठ भी भोजन नहीं करेगा। आप सत्य समझना, सेठ जी की इस भक्ति को देख करके मेरे नारायण को, अंतर्यामी को लौट करके आना पड़ा। चतुर्भुज रूप में सेठ त्रिलोक चंद जी को दर्शन दिया। सेठ त्रिलोक चंद जी चरणों में साष्टांग गिर पड़े और कहा, हे प्रभु आंखों में आंसू भर करके, मेरा अपराध तो वैसे क्षमा के योग्य नहीं है। कैसी धृष्टता करी मैंने, देखिए तो सही। 13 महीने तक मैंने आपको नौकर बनाया, कैसी धृष्टता। मेरा अपराध क्षमा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर। कहने का भाव यही है, परमात्मा से प्रेम करना है तो कुछ न कुछ रिश्ता हमारा जरूर उनसे होना चाहिए। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है परमात्मा से। किसी सज्जन के घर में बेटी का ब्याह था, उन्होंने कहा, पंडित जी फलानी तारीख का हमारे विवाह है बेटी का, आप पधारो। ठीक है भैया। जब वह समय नजदीक आया तो पंडित जी को कोई कथा का काम आ गया, पंडित जी नहीं आ पाए उसमें। विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में पंडित जी पधारे। उन सज्जन ने कहा, पंडित जी आप नहीं आए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ हमारे, बहुत सुंदर आयोजन हुआ। हमने सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई है, शूटिंग करवाई, कैसेट लगा दी, टीवी चला दी, पंडित जी को बिठा दिया। अब ये विवाह की कैसेट बनाने वाले जो लोग हैं ना, उसमें पहले घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनके फोटो लगा लगा करके उनके नाम वाम लिखते हैं। धीरे 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 वो कैसेट चल रही है, एक एक करके उसमें जो भी रिश्तेदार थे जिनसे रिश्ता है वह निकलते जा रहे हैं। देखो पंडित जी, ये हमारे अजमेर वाले नाना जी हैं, ये भी आए थे, आप आए नहीं। अच्छा, फिर फोटो दूसरा आया, ये देवली वाले मामा जी हैं, देखो आप आए ही नहीं, सब लोगों से मिलवाता मैं तो आपको। अच्छा, फिर आगे फोटो निकला दूसरा, ये देखो कोटा वाले मौसा जी हैं। जो जो रिश्ता उन लोगों से उस व्यक्ति का था सबके बारे में बताया, ये हमारे ये लगते हैं, ये हमारे ये लगते हैं, इनसे ये रिश्ता है, इनसे ये रिश्ता है।
धीरे धीरे फोटो आगे निकल रहे हैं, जिनसे जो रिश्ता है वह बताते जा रहे हैं। आगे वीडियोग्राफी करने वाले ने थोड़ा सा फोटो ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जो घर में है उनका भी ले लिया था। उस फोटो को, ठाकुर जी के फोटो को वो हटा ही नहीं पाया, वहीं का वहीं रह गया वो गलती से। अब काका जी, नाना जी, मौसा जी निकल रहे हैं, सबसे बताते जा रहे हैं ये हमारे ये है, ये हमारे ये है, ये हमारे ये है। ठाकुर जी का फोटो आते ही वह व्यक्ति चुपचाप हो गया। एक बार भी नहीं कहा कि पंडित जी ये हमारे काका जी लगते हैं, एक मौसा जी लगते हैं, एक मामा जी लगते हैं, एक भाई साहब लगते हैं। कुछ कहा ही नहीं। कारण क्योंकि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठाकुर जी से हमने कोई रिश्ता नहीं बना रखा है ना। ये हमारे स्वामी हैं, एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं, एक भाई है, कोई रिश्ता नहीं है। भैया रिश्ता जरूरी है। जिससे प्रेम करना हो, बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। और वो कोई भी हो सकता है। परमात्मा को भजने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊंचे कुल में ही पैदा हो। कोई भी परमात्मा से प्रेम कर सकता है। परमात्मा किससे प्रसन्न होते हैं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपनी इस कथा, न दानम न तपो न ज्या न शौचो न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्याद्विडम्बनम्। यहाँ वर्णन है भगवान दान से प्रसन्न होंगे। कोई जरूरी नहीं है कितना समय लगेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। भगवान तपस्या से प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है कितना समय लग जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होंगे, कोई जरूरी नहीं है कितना समय लगेगा, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। भगवान व्रत करने से प्रसन्न होंगे, पवित्रता से प्रसन्न करने होंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है, ऐसी भक्ति से परमात्मा जरूर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल जरूरी बात है। ये विचित्र विडंबना है। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं, संसार के लोग, बस यही गलती उनसे होती है। जिस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए हमको, जो परमात्मा प्रेम की परिभाषा समझते हैं, उस परमात्मा से हम प्रेम नहीं करते, उनको पदार्थ दिखा दिखा करके रिझाने का प्रयास करते हैं। पदार्थ तो परमात्मा ने हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं। पदार्थों से परमात्मा नहीं रीझता, परमात्मा तो प्रेम से रीझता है। देखो, जिस परमात्मा को प्रेम की आवश्यकता है, उसको दुनिया के लोग पदार्थों से रिझाने का प्रयास करते हैं। और संसार के लोगों को पदार्थों की आवश्यकता है, उन संसार के लोगों से ये जीव प्रेम करने का प्रयास करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ न कुछ रिश्ता हमारा होना चाहिए उस परमात्मा से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे हर सुख में हर दुख में यही काम आएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा। रिश्ता तो बना ले श्याम से आराम पाएगा।
तो कर्म से मिला है। अमीरी, गरीबी, भय, कल्याण आदि जो कुछ भी हमने पूर्व में जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा ही हमको किसी भी जन्म में भोगने को मिल रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया भगवान किसी को मारते तारते नहीं है, ये कमाल तो उनकी आंखों का कमाल है, उनकी दृष्टि का कमाल। बड़ी सुंदर कथा संतों से सुनी हमने। मैया यशोदा, लाला कन्हैया का जन्मदिन आया तो यमुना में दीप दान कर रही है। एक एक दीप यमुना में बहाती जा रही है और यमुना माँ से प्रार्थना कर रही है, हे यमुना मैया, आपकी कृपा से मेरे लाला की खूब लंबी उम्र हो जाए। दीप दान कर रही है लाला कन्हैया की लंबी उम्र के लिए। मैया यशोदा दीप दान करती है और लाला कन्हैया घुटमन घुटमन, घोंटू घोंटू पानी में जाकर के खड़े हो गए। जो जो दीप मेरे कन्हैया के सामने आते हैं, लाला कन्हैया उन दीपकों को उठा उठा करके किनारे लगा रहे हैं। मैया यशोदा कहती हैं, लाला मैं यमुना मैया को दीपदान करूं और तू इन दीपकन ने भैया उठा उठा करके किनारे पर काहे को लगा। मेरे परमात्मा कृष्ण कहते हैं अपनी मैया से, मैया मैं सब दीपकों को किनारे नहीं लगाता, मैं तो उन्हीं दीपकों को किनारे लगाता हूँ जो मेरी आंखों के सामने से जा रहे हैं, बह रहे हैं। बाकी आगे पीछे इधर उधर से बह रहे हैं उनको किनारे नहीं लगाता, जो मेरी आंखों के सामने से बह रहे हैं मैं उनको किनारे लगाता हूँ। कहने का भाव, समझने की बात, जो परमात्मा की आंखों के दृष्टि के सामने पड़ गया फिर उसका उद्धार निश्चित है, चाहे वो फिर दैत्य हो तो ठीक और देवता हो तो ठीक, मनुष्य हो तो ठीक, राक्षस हो तो ठीक। भगवान का तो एक ही कहना है, सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनास हो तब। भैया सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन कोई तर गया चाहे वह फिर देते ही क्यों ना है, मेरे परमात्मा के आंखों के सामने जो आ गया वो तर गया और परमात्मा से जो विमुख हो गया वह तो अपने आप ही मर गया, चाहे फिर वो देवता ही क्यों ना हो। प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनी, इस कथा में बहुत सुंदर वर्णन है। प्रहलाद जी महाराज ने, परमात्मा ने जब रक्षा करी तो सुंदर स्तुति करी, दैत्य बालकों को सुंदर उपदेश किया प्रहलाद जी महाराज ने इस कथा में, और अपना उपदेश करते हुए अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने कहा, भैया क्यों नारायण का नाम जपते हो, तुम हमारे मित्र हो ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कष्ट देते हैं तो दुख हमें भी होता। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भैया मेरे पिताजी ने इतना इतना प्रयास किया, क्या कुछ बिगाड़ पाए क्या? सबकी बुद्धि को अपने उपदेश से बदल दिया। कहा, भैया लौकिक जो कर्म है, संसार के जो सुख है,
इनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपदेश किया। और कहा सुख के लिए तो सारी दुनिया के लोग प्रयास करते हैं, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करके सुख के लिए तो हर आदमी प्रयासरत है। क्या कोई ऐसा भी आदमी है जो दुख के लिए प्रयास करता हो? इस दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जो दुख के लिए भी प्रयास करता हो? मित्रों ने कहा नहीं प्रहलाद, ऐसा तो कोई नहीं है, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, सब सुख पाने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भैया, जब दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता और फिर भी दुख आ ही जाता है, बिना प्रयास के भी दुख तो आ ही जाता है। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखम यत्नतः। भैया जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं किया जाता और फिर भी दुख आ जाता है, तो वैसे ही संसार के जो लौकिक सुख हैं, इन तुच्छ भोगों के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेंगे, इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास तो अपना कल्याण करने के लिए, उस मुकुंद के चरणाम्बुजों से प्रेम करने के लिए हमें करना चाहिए। भगवान के चरणों से प्रेम किए बिना हमारा कल्याण, मानव का कल्याण संभव नहीं है। और उस कल्याण के लिए, ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए प्रहलाद जी ने 9 रास्ते बताए नवदा भक्ति के माध्यम से। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। परमात्मा से मिलना है तो 9 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता श्रवण। नवधा भक्ति में भगवान से प्रेम करने का सबसे पहला और सरल तरीका भगवान की कथाओं ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण। दूसरा रास्ता कीर्तनम, भगवान के नाम को जीभ से गाओ। हर समय गाओ, हर परिस्थिति में गाओ। शरीर से कर्म करिए लेकिन जीभ से तो परमात्मा का नाम गाइए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा रास्ता भगवान का नाम गाओ। तीसरा रास्ता परमात्मा का स्मरण करो। कोई भी एक स्वरूप अपने चित्त में चित्र खींचो उस परमात्मा के स्वरूप का, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है। दुनिया में जितने स्वरूप दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे के सारे स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर के हैं। जो स्वरूप आपको
देखो प्रेम भी सब जगह नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा मन बतलाता है, बातें करता है, वहाँ प्रेम होना चाहिए। तो जिस स्वरूप में हमारा मन रमता हो, हमारा मन जिससे प्रसन्न होता हो, बातें करता हो, उस स्वरूप का चित्र अपने चित्त में खींच करके हृदय में रखिए और उससे प्रेम करिए। जैसे प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, घर परिवार में करते हैं, वैसा का वैसा ही प्रेम ठाकुर जी से करें। अपने घर का सदस्य समझिए उस परमात्मा को, जो चित्र आपने अपने चित्त में खींचा है, उससे कुछ रिश्ता बनाइए, रिश्ता रखिए। बहुत समझने की बात है, बिना रिश्ते के प्रेम नहीं होता कभी। जब तक हमारा संबंध नहीं है, बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता। रोज टीवियों में, अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं, कितने लोग वहाँ मर गए, कितने लोग वहाँ मर गए, कितने वहाँ मर गए, लेकिन सरसरी निगाह से उसको देख करके एक तरफ डाल देते हैं अखबार को। क्यों? हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता उनसे? क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और पढ़ते 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 या किसी ने कह दिया, अरे साहब ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमारा भी रिश्तेदार कोई है, तब देखो फिर हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। बिना संबंध के प्रेम नहीं हो सकता। कुछ न कुछ संबंध बनाओ। हमारे संत शास्त्र कहते हैं